अगर आप इस चैनल से काफी टाइम से जुड़े हुए हो तो आपको तो पता ही है कि ई स्पोर्ट्स की दुनिया कितनी डायनामिक है। आप तो अपने ई स्पोर्ट्स के गेम में सॉर्टेड हो, बट जो लोग नए हैं इस चैनल पे सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि कैसे है ना, ई स्पोर्ट्स की दुनिया में कुछ ना कुछ चेंज होते ही रहता है। मतलब एकदम से वक्त बदल जाता है, जज्बात बदल जाते हैं। ऐसे ही वक्त और जज्बात बदलने वाली बातें हो रही है और वो सब आज के एपिसोड में कवर होगा। एसएटीएल की पबजी स्क्वाड की सीक्रेट्स, वैलोरेंट स्क्वाड को टाटा बाय बाय, पबजी नहीं, मेरा मतलब है बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया की पॉसिबल रिलीज डेट एंड उसके न्यूज आते ही इंडियन ई स्पोर्ट्स सीन में हुई बहुत सारी चीजें। और हाँ, हमारा ओपन फॉर ऑल कम्युनिटी लीग का अनाउंसमेंट भी आ रहा है। बहुत कुछ मिलेगा आज के एपिसोड में, बट उससे पहले ये कर लो। मेरा नाम है राहुल इंतजार और आप देख रहे हो ई स्पोर्ट्स दिस वीक पावर्ड बाय ग्लोबल। तो शुरू करते हैं बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया से। सुनने में आया है कि फाइनली गेम लॉन्च हो रही है 10 जून को। हमने डेट कंफर्मेशन के लिए काफी ट्राई किया, बट इस वक्त ना बैटलग्राउंड्स एक बज़वर्ड ही हो गया है। गेमिंग चैनल्स, टेक चैनल्स, न्यूज चैनल्स सब बोल रहे हैं मेरे करण अर्जुन आएंगे। डेट कंफर्मेशन किसी से नहीं मिल रही है। काफी ट्राई किया, बट मेरी मानो तो कंफर्म ही समझ। पबजी बैन की न्यूज की वजह से जितने चेंजेस हुए ना इंडियन ई स्पोर्ट्स में, उतने ही चेंजेस उसके वापस आने से भी हो रहे हैं। तो चलो चेंजेस के बारे में डिस्कस करते हैं। पहले तो एसएटीएल ने अपना एग्जिस्टिंग वैलोरेंट रोस्टर को बोल दिया खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। विंग्स जो उनके आईजीएल थे, वो अब सिर्फ एक क्रिएटर के रोल में देखे जाएंगे। यार काफी इंप्रूव हो रही थी वो टीम। थोड़ा टाइम मिलता तो शायद सेटल इन हो जाते। पहले पैराट्रूपर्स, फिर बने एसएटीएल, अब पता नहीं यार। बेस्ट ऑफ लक बॉयज फॉर योर फ्यूचर। एनीवे, इससे लगता है कि फोकस अभी पबजी पे पहले किया जाएगा और उसका एक इंडिकेटर तो एसएटीएल का नया स्क्वाड है। 3 दिन में जितना मुझे तुम लोगों ने इसके बारे में पीएम किया है ना, क्या ही बोलूं। मैंने सोचा भाई एसएटीएल वालों से पूछ ही लूं। थक भाई, एसएटीएल का रोस्टर पता ना क्या है? गोल्डी भाई पता ना, रोस्टर पता ना। और गोल्डी भाई ने तो भाई मन की बात सुनाई, सीधा स्क्रीन पे ही बोल डाला। मैं बता रहा हूँ माँ अपना रहेगा, सेकंड है वाइपर। अब गोल्डी भाई ने तो कह दिया, रेगा और वाइपर के साथ बाकी के 2 जांबाज सिपाही कौन हैं सोल के? क्या वो स्काउट है या फिर उनके सबसे न्यूएस्ट कंटेंट क्रिएटर मावी? होने को तो कुछ भी हो सकता है। मॉर्टल ने तो अपना रिटायरमेंट अनाउंस ही कर दिया, तो मेरा तो प्रेडिक्शन यही है, रैकेटॉस, वाइपर, मावी और स्काउट, और इनके कोच बनेंगे मॉर्टल। क्या डेडली टीम बनेगी। अब ये रॉकेट साइंस नहीं है कि गोल्डी भाई मावी के साथ बात कर रहे हैं। और अगर रोस्टर वाइपर, रैकेटॉस और मावी बन गया तो याद है ना, जिधर मावी खेलेगा उधर ही स्काउट भी खेलेगा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अग्री करते हो तो लाइक करो इस वीडियो। अब बातें करते हैं कि इससे ओआर पे क्या असर हुआ होगा। ओआर मतलब ऑरेंज रॉक यार, इनकी हेरिटेज तो आपको पता ही है। ओआर ने 46 टूर्नामेंट्स खेल के उसमें से 8 टूर्नामेंट्स जीता है। बड़े टूर्नामेंट्स जैसे कि पीएमपीएस स्प्रिंग स्प्लिट और ईएसएल इंडिया प्रीमियरशिप भी, और फिर वो पीएमपीएल 2020 सीजन 0 का अमेजिंग परफॉर्मेंस कौन भूल सकता है यार। बट अब मावी 8 बिट क्रिएटर्स का पार्ट बन चुका है और वीरू ने तो टीम छोड़ दिया, और एंटो ने भी कहा कि वो आगे कंटेंट क्रिएशन पर ही ध्यान देंगे। तो बचे सिर्फ गिल। ऑरेंज रॉक का क्या होगा बताता हूं, सबर करो। आपको याद है कुछ ही महीने पहले लाइट हाउस ई स्पोर्ट्स ने एक्सपार्क की टीम यानी कि आदित्य, 420 ओपी और डेस्ट्रो को अपने ऑग में भर्ती किया था। इस हफ्ते उन प्लेयर्स को रिलीज कर दिया जा रहा है। एक्सपार्क की परफॉर्मेंस बैन के पहले बहुत स्ट्रॉन्ग थी और बैन से पहले ये लग रहा था कि एक्सपार्क इंडिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टीम बन सकता है और लॉकडाउन के दौरान ये प्लेयर्स साथ ही थे, बट अब वो सब रिलीज है। तो मुझे तो यही लगता है कि आगे भी साथ ही खेलेंगे। शायद यही बनेगी ओआर की न्यू लाइनअप, आदित्य, 420, डेस्ट्रो और गिल। वैसे अब तो मेगा स्टार्स के वेक्सी भी ऑरेंज रॉक के टैग के साथ विलेज ई स्पोर्ट्स के स्ट्रीम पे दिखे। बट हाँ, मेरा प्रेडिक्शन तो यही है,
अगर कोई भी टीम SATUL और TSM और ग्लोबल esports को टक्कर दे सकती है तो वो यही है। आप भी मुझे अपने प्रेडिक्शंस कमेंट्स में बताओ। SATUL और ऑरेंज रॉक के फाइनल रोस्टर्स के बारे में सबसे एक्यूरेट प्रेडिक्शन को हम esports this week के आने वाले एपिसोड में फीचर करेंगे। वैलोरेंट, फ्री फायर, इन सारी चीजों के बारे में बातें जरूर करेंगे, बट रुको, ये PUBG की दुनिया में और भी बहुत कुछ बाकी है, तो फटाफट 30 सेकंड में सब कुछ बता दो। TSM शायद PNPL अरेबिया नहीं खेल पाएगी इस लॉकडाउन के चलते। विलेजर esports ने अपना डेली स्क्रिम्स चालू कर दिया है BGMI के लिए, बट स्काई esports कह रहा है कि ऑफिशियल टूर्नामेंट्स के पहले वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। वैसे ग्लोबल esports की टीम ने सेकंड डे पे ही सेकंड पोजीशन निकाल दी, तो शुरुआत अच्छी थी। सुनने में आया है कि BGMI को इंडियन चेंजेस ही नहीं, एक इंडियन सर्वर भी मिलेगा। वो जो 10 जून वाली डेट थी ना, वो एक सोशल थ्योरी है, क्योंकि उस दिन एशिया में एक इक्लिप्स होने वाला है एंड उनका ट्रेलर काफी इक्लिप्स से इंस्पायर्ड लग रहा है। तो अगर आप ज्योतिष हो तो बताइए कि क्या 10 तारीखों को जब हम रोहिणी नक्षत्र से मृगशीर्ष नक्षत्र में जाएंगे तो क्या BGMI का आगमन होगा? समझ रहे ना आप? लेकिन सुन के अच्छा लगा। मेरी मानो 15 जून कंफर्म लग रहा है, इसको कंफर्म भी समझो। SATUL ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर अनाउंस किया कि वो एक फ्री फायर की टीम उठा रहे हैं। इस रोस्टर में मार्टिन, मिस्टर गेमर, राजू और माइंड खेलेंगे। सिर्फ पिछले 2 हफ्तों में 12 लाख से भी ज्यादा फ्री फायर अकाउंट बैन हो गए। इनमें से करीबन आधे प्लेयर रिपोर्ट्स की वजह से हुए। तो अगर आपको गेम में कोई भी हैकर दिखे तो उसको छोड़ना ही मत, रिपोर्ट करते रहे। इससे फ्री फायर कम्युनिटी और भी इंप्रूव। चलो अब आते हैं गेमिंग की दुनिया की अल्ट्रा HD प्रो मैक्स गेम की, वैलोरेंट। बाय द वे, छोटे स्क्रीन पे भी आ रहा है यार। TapTap.io में वैलोरेंट मोबाइल के प्री रजिस्ट्रेशन आ चुके हैं। शायद ऑफिशियल वर्जन्स प्ले स्टोर और ऐप स्टोर में भी जल्दी आ जाएंगे, बट बड़े स्क्रीन, बड़े वैलोरेंट वाली एक्सपीरियंस में बड़े बड़े चेंजेस हैं। इस हफ्ते राइट गेम्स ने फिर से कुछ नया क्रैक किया है। इस बार वो गेम में एक नया मोड लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है रेप्लिकेशन। एक वीडियो में उन्होंने ये मोड टीज भी किया और इसे देख के और इसके नाम समझ आते ही मोस्ट लाइकली या तो आप सब सेम एजेंट लेके खेल पाओगे या फिर सेम स्किल्स सब जगह रेप्लिकेट हो जाएंगे। अब इस पे और डिटेल्स तो नहीं है, बट आ जाएगी थोड़े ही दिनों में इसका नाम। इसके अलावा राइट गेम्स फाइनली वैलोरेंट में रीप्ले सिस्टम भी ला रहा है और ये ई-स्पोर्ट्स के लिए बहुत ही बड़ी बात है। उन्होंने टीज किया कि मल्टीपल इंटरनल टीम्स के साथ बातें चल रही है उनकी, बट अभी तक कोई अपडेट नहीं दे सकते इसमें। अर्ली डिस्कशंस है, पर बहुत ही अच्छी न्यूज है कि गेम फाइनली एक ऐसी दिशा में प्रोग्रेस कर रहा है जिसे आपको और मोस्टली मुझको इंप्रूव करने का मौका मिले। ये तो गेम के हाइलाइट्स फीचर करने में भी मदद करेगा। सोचो टीम भी जो अपने गेम्स का वीडियो देखते हैं वो लोग रिप्ले फंक्शनैलिटी से कितना और कुछ कर पाएंगे। पता चला टीम माही फिर से नेम चेंज करके टीम वेलोसिटी के नाम से खेलने वाली है, या फिर टीम वर्टिगो। उनके मैनेजर यूफोरिया और टीम के कैप्टन अमातरासु के स्टोरीज देख के ऐसा लगता जरूर है। देखो, नाम जो भी हो, काम तो वैसे ही होना मांगता है। इंडिया को VCT जो पहुंचाना है। वैसे इस हफ्ते निशांत विलियम्स, जो कम्युनिटी में प्यार से विली के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने भी एक नई और ज्वाइन की है एज अ कंटेंट क्रिएटर, सामुराई esports। कांग्रेचुलेशंस विली, ट्रीट बाकी है इसकी, लॉकडाउन के बाद बात करेंगे। वैसे लास्ट टाइम जब सामुराई esports में एक नया प्लेयर ज्वाइन किया ना, तो न्यूज बन गई हो। पार्टी बदल लिया साला। वैसे SATUL भी अपने नए वैलोरेंट स्क्वाड के लिए एक तगड़ी लाइनअप बनाने की कोशिश कर रहा है। शायद एनिग्मा गेमिंग से कुछ और 2-3 और स्टार प्लेयर मिल जाए, पता नहीं। अभी इसके बारे में ज्यादा बोलना थोड़ा गलत होगा, तो थोड़ा टाइम देते हैं, देखते हैं क्या होगा ये न्यू लाइनअप के साथ। और फिर वैलोरेंट की बातें कर ही रहे हैं तो टूर्नामेंट्स कैसे बोलते हैं। कल ही ई-स्पोर्ट्स प्रीमियर सीरीज का सेकंड क्वालिफायर शुरू हुआ और सारे टॉप टीम्स इसमें खेलेंगे। गॉडलाइक ई-स्पोर्ट्स, सामुराई ई-स्पोर्ट्स, ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स। नहीं जी नहीं, हम तो ऑलरेडी लास्ट सीजन क्वालिफाई कर गए ना लैंड के लिए। उसके अलावा स्काई स्पोर्ट्स का लीग भी अभी तक चल रहा है और स्टैंडिंग्स में ऑलमोस्ट हर टीम 8 से 10 गेम्स के बीच में खेल चुकी है। स्कोरिंग देखा जाए तो राजस्थान स्ट्राइकर यानी कि घातक भाई की टीम एकदम से टॉप पे है
9-2 के स्कोर के साथ 21 पॉइंट्स पे बैठे यार वो लोग, और उसके पीछे हमारी टीम बेंगलुरु क्रशर्स यानी कि ग्लोबल स्पोर्ट्स 14 पॉइंट्स पर है। टॉप फ्रैगर्स भी जी के 2 प्लेयर्स आ चुके हैं और वो भी सिर्फ 8 मैचेस के परफॉर्मेंस पर। एसके रॉसी ने तो एक ही मैच में 94 किल्स दे दिए। क्या बात है भाई, लगता है एक और बार पूल में डुबाना पड़ेगा उनको। फाइनली आते हैं टूर्नामेंट्स के उस हिस्से में जिसमें आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। हमने अनाउंस किया था ना डोज कप के बाद कम्युनिटी लीग अनाउंस करेंगे। वेल, लॉकडाउन और इतने सारे इवेंट्स के बीच हमारा वैलोरेंट डोज बाकी है, पर प्रॉमिस तो प्रॉमिस है ना भाई। तो कम्युनिटी लीग की स्टोरी सुनी लो। आप अपने चहेते एथलीट्स और क्रिएटर्स को compete करते हुए देख ही रहे हो, बट क्या कभी सोचा कि उनके साथ खेलने का भी मौका मिलेगा? ऐसा मौका कहां मिलेगा? यहां ऐसा ही मौका जी की अपनी कम्युनिटी लीग है। तो ये एक ओपन कम्युनिटी लीग है और ये हम इसलिए होस्ट कर रहे हैं क्योंकि हम मानते हैं कि कम्युनिटी को मौका मिले तो ई स्पोर्ट्स में नए लोग अपना करियर शुरू कर सकते हैं। इंडियन ई स्पोर्ट्स को और भी नए चैंपियंस मिल सकते हैं। तो सब लोग प्लीज सपोर्ट करो। ये कम्युनिटी लीग इसी महीने से लाइव जाएगा। इनफैक्ट इसका रजिस्ट्रेशन आज लाइव हो चुका है। पहला सीजन जून से शुरू होगा और अगस्त तक चलेगा और इस सीजन में 2 गेम्स होस्ट किए जाएंगे, एक पीसी वैलोरेंट और एक मोबाइल फ्री फायर। बट अभी भाई बीजीएमआई का क्या, वाइल्ड रिफ्ट का क्या? रुको जरा, सब्र करो। गेम को लॉन्च तो हो जाने दो। बट आप बोलोगे हाँ तो सीओडीएम कर लो। करेंगे यार, सब करेंगे। आपका प्यार और सपोर्ट मिलते रहे तो ऐसे ढेर सारी चीजें करेंगे। वैसे ये इवेंट की प्लानिंग हमने श्योर के साथ की, जो दुनिया के सबसे बेस्ट ऑडियो इक्विपमेंट बनाते हैं। और आप सब तो जानते ही होंगे, गेम में ऑडियो से बड़ा कोई भी रिसोर्स नहीं है। 5000 लाइक्स याद है ना? मिलता हूं आप सबसे अगले एपिसोड। चलो बाय।